रीमा अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी और वो 10वीं क्लास में पढ़ रही थी। जब रीमा के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए तो उसकी माँ ने कहा, बेटी जाओ अपने मामा के यहाँ घूम कर आओ। रीमा जब 8 साल की थी तब अपने मामा को देखा था और अब रीमा बड़ी हो चुकी थी। रीमा कई सालों से अपने मामा के यहाँ नहीं गई थी तो उसने माँ से कहा, ठीक है मैं चली जाऊँगी। और अगले दिन वो अपने मामा के यहाँ पहुँच गई। जब उसने वहाँ पहुँचकर अपने मामा को देखा तो हैरान रह गई। उसके मामा अभी भी बिल्कुल हैंडसम दिख रहे थे और रीमा ने अपने मामा की खूब तारीफ की। मामा भी बहुत खुश हो गए क्योंकि रीमा बहुत सालों बाद आई थी। रीमा ज़्यादातर अपनी मामी के साथ रहती थी, लेकिन एक दिन की बात है, रीमा किचन में खाना बना रही थी और उसने सीधे साधे कपड़े पहने हुए थे। तभी वहाँ उसके मामा जी आए और बोले, रीमा तुम इतने सिंपल कपड़े क्यों पहनती हो? आजकल के फैशन वाले कपड़े क्यों नहीं पहनती? रीमा को इस बात पर गुस्सा आ गया और वह वहाँ से चली गई। अगले दिन मामा जी ने रीमा के लिए जीन्स और टॉप खरीदा और वो कपड़ा देने उसके रूम में गए और रीमा ने उसके हाथों में कपड़ा देखा तो वो गुस्सा हो गई क्योंकि वह पढ़ाई लिखाई करने वाली एक संस्कारी लड़की थी। उसे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था और उसने वो कपड़ा लेने से मना कर दिया। लेकिन एक दिन हद तो तब हो गई जब रीमा के मामा जी ने मूवी की 2 टिकट ली और रीमा को मूवी देखने जाने के लिए कहा। अब रीमा को डर लगने लगा था और उसने अपने मामा से साफ मना कर दिया कि मैं फिल्म देखने नहीं जाऊंगी। पर रीमा की मामी रीमा से नाराज़ हो गई और उन्होंने कहा, चली जाओ बेटी, तुम्हारे मामा जी ने इतने प्यार से टिकट खरीदी है, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं पर आज तक इन्होंने मुझे एक बार भी नहीं कहा होगा कि चलो आज कहीं घूमने चलते हैं। इतना सुनने के बाद रीमा राजी हो गई और मूवी देखने चली गई। पर रीमा ने गौर किया कि मामा जी मूवी से ज़्यादा तो उसे ही घूर घूर कर देख रहे थे। रीमा को डर लगने लगा था, लेकिन मूवी खत्म होने के बाद वो दोनों घर चले आए और रीमा अपने रूम में जाकर रोने लगी और अपने माता पिता को याद करने लगी। उसने अपनी माँ से सारी बात बताने का सोचा पर वो ऐसा नहीं कर सकी। उसकी माँ अपने भाई को बहुत अच्छा मानती थी, इसलिए उसने अपनी माँ से कुछ नहीं कहा और वो सारा बातों को नज़रअंदाज करके सो गई। रीमा अपने सपने में देखा कि उसके मामा जी ने उसे अपनी बाहों में भर रखा है और दोनों एक दूसरे में खो गए हैं। रीमा चिल्ला रही है कि मामा जी अब और कितना, प्लीज़ छोड़ दो अब मुझे। तभी अचानक से रीमा की नींद खुल गई और वह काफ़ी घबराई हुई थी। उसे तब राहत आया जब उसे पता चला कि ये तो सिर्फ एक सपना था। अगले दिन रीमा अपने कमरे में बैठी मोबाइल चला रही थी। तभी उसके मामा कमरे में आए और उसके बगल में बैठ गए और रीमा को छू छू कर बात करने लगे। रीमा को ऐसा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसने अपनी मामी से ये बातें बताने का फैसला कर लिया। लेकिन एक दिन की बात है, रीमा की मामी बाजार गई थी और रीमा अकेली थी। तभी उसके मामा कमरे में आए और कहा, रीमा तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो, मेरी कोई और नहीं है, क्या तुम मेरी बेटी बनकर यहाँ रह सकती हो? ये सुनते ही रीमा की आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगी कि मैंने मामा जी को कितना गलत समझा। तभी रीमा की मामी आती हैं और वो इस बात को सुनकर बहुत खुश हो जाती हैं कि रीमा अब हम उनके यहाँ उनके साथ ही रहेगी। और फिर रीमा उनके साथ हंसी खुशी रहने लगी।
ये कहानी गूगल से लिया गया है। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।